भीलवाड़ा में वाटरशेड विभाग में बताए जा रहे टेंडर घोटाले को लेकर विभाग के अधीक्षण अभियंता जितेंद्र कोठारी और सहायक लेखा अधिकारी श्रीमती निर्मला वैष्णव ने कहा कि टेंडर प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता रखकर राज्य सरकार के निर्देशानुसार आरटीपीपी एक्ट के तहत निर्णय लिए गए हैं। जो ठेकेदार निर्धारित मापदंड की पूर्ति नहीं कर पाए उनको आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे। गड़बड़ी का आरोप लगाने वाले संवेदक ठेकेदार रामपाल शर्मा ने कहा, एक अन्य व्यक्ति अपने भवानी शंकर शर्मा के माध्यम से शिकायत करवाई ताकि उसका फर्जीवाड़ा उजागर न हो, जबकि रामपाल शर्मा को कॉन्ट्रैक्ट न मिलने के कारण उसने बेबुनियाद आरोप लगाकर अधिकारियों सहित विभाग को बदनाम करने का षड्यंत्र रचा। भीलवाड़ा के वरिष्ठ पत्रकार शहजाद खान ने एक्सप्रेस न्यूज भारत को बताया कि लेखाधिकारी श्रीमती वैष्णव ने कहा कि अखबारबाजी करवाकर विभाग को बदनाम करने की किसी भी कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ ठेकेदार रामपाल शर्मा के विरुद्ध सामने आए आरोपों पर बातचीत की गई तो उसने कहा कि अगर कोई दस्तावेज फर्जी या कुटाचित है तो उसे हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी जिम्मेदार होगा, मैं नहीं। उसने दस्तावेजों की जांच को चुनौती दी है। वाटरशेड विभाग के दोनों अधिकारियों ने पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच करवाकर दूध का दूध और पानी का पानी करने की बात। हाँ सर, ठेके में अनियमितताओं को लेकर जो आरोप लग रहे हैं आप पर, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? सर, एक संवेदक है, आप इसे लोकल भाषा में ठेकेदार कह सकते हैं, हमारे टेक्निकल लैंग्वेज में उसे संवेदक बोलते हैं। तो रामपाल शर्मा करके हैं मांडलगढ़ का, और उनका एक पार्टनर है रामजस शर्मा। तो दोनों ब्रदर हैं। तो काम उनके बेटे लेकर के रामजस करता है, जो मांडलगढ़ का सरपंच भी है। तो रामपाल शर्मा का इस टेंडर के अंदर जो अभी किया गया था, 9 तारीख को हमने टेंडर अपलोड किए थे। 19 तारीख को टेंडर खोलने की डेट थी। पहले टेक्निकल बिड खोली जाती है। टेक्निकल बिड में अगर कोई फेल हो जाता है या उसके डॉक्यूमेंट जितने भी है उसने अपलोड किए थे उसको हम प्रिंट निकालते हैं, और हमारी जो आरटीटीपी एक्ट को हमें फॉलो करना होता है। तो उसमें टेंडर प्रक्रिया में जो भी कमी पेशी आई जाती है उसको हम हाईलाइटेड करते हैं, और उसमें जो भी कमियाँ होती है उसको देखते हैं तसल्ली से। उसके सारे डॉक्यूमेंट जो मांगे जाते हैं शर्तों के अधीन, उसमें कमी पेशी होती है तो वो टेक्निकल बिड में रिजेक्ट हो जाता है। तो फाइनेंशियल बिड उसके पीछे डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद खोली जाती है। फाइनेंशियल बिड हमने 28 तारीख को खोली तो वो उसमें फॉरफिट हो गया, मतलब उसके अंदर वो सही नहीं पाएगा उसको डॉक्यूमेंट। जैसे मैं एग्जांपल दूँ आपको कि वो अपना एनुअल टर्नओवर बता रहा 497 करोड़, तो 497 लाख, तो उसके अंदर आईटीआर जो उसने सबमिट की उसमें 197 बता रहा है। तो मैं आईटीआर को सही मानूंगा या उसका पेन से लिखा हुआ सही मानूंगा? तो ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया। ऐसी और भी कई कमियां हैं उसके अंदर जो हमने बाकायदा उसका प्रिंट निकाल के रखा है। तो इस वजह से वो रिजेक्ट हो गया है। तो उसने ये अखबारबाजी की है। एमएलए से भी फ़ोन कराया, उन्होंने ये भी कहा था। मांडलगढ़ विधायक साहब मेरे पार्टनर है, जब विधायक साहब का फ़ोन आया तो हमने भी ये बताया कि आप उनके पार्टनर हैं, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, मैं कोई पार्टनर नहीं हूँ। तो उसमें उनको भी वो बदनाम कर रहा है कि पार्टनरशिप के नाम पे मतलब क्या हासिल करना चाह रहा है। जबकि मैं आपको बता दूं कि पिछली बार जो टेंडर हुए थे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पार्ट 2 के पिछले विधानसभा चुनाव से पहले, तो उस टेंडर में 8 पंचायत समितियों के हमारे टेंडर हुए थे। 8 पंचायत समिति में हमारा ये प्रोजेक्ट चल रहा है। 8 में से 5 में उसको वर्क ऑर्डर मिला। उसमें भी कई ठेकेदार रिजेक्ट हुए थे। तो किसी ने इस तरह की अखबारबाजी और आक्षेप नहीं लगाया, क्योंकि उनको मालूम था। और हम चीज़ जो भी कमी पेशी आती है वो ऑफिस में कार्यालय समय में आकर के देख भी सकता है, हम पोर्टल पे भी डालते हैं। तो जहाँ उन्होंने ये कमी पेशी बताई और हमारे को मतलब अपनी हार के कारण के लिए विभाग को दोषी बताया और मुझे दोषी बताया। इसके साथ ही उनका ये कहना है कि हमें कोई भी कमी पेशी हमें बताई नहीं गई, जबकि सारे डॉक्यूमेंट उन्होंने खुद ने अपलोड किए। जहाँ वो कहते हैं कोरिजेंडम में 18 तारीख को डाला, एक दिन पहले, और एक दिन का ही टाइम दिया गया। तो कोरिजेंडम में हमने कोई डाटा आंकड़े कोई चेंज नहीं किए, नहीं मेरी आईडी चेंज हुई, आईडी भी वही है। और कोरिजेंडम में सिर्फ ये लिखा था जेपीईजी, और एक्सेल में ये डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होते हैं। और हमने इसमें कोरिजेंडम भी निकाला कि आप पीडीएफ में सबमिट कर दें, वो भी उनके कहने पे उनके संतुष्टि के लिए कि पीडीएफ में आसानी से सबमिट हो जाते हैं। और अगर उनका कहना है कि जेपीईजी और एक्सेल में अगर अपलोड नहीं होते तो उसने फाइल कैसे अपलोड करी? जब उसका टेंडर रिजेक्ट हुआ इसका मतलब उसने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड किए। तो और शिकायतकर्ता रामपाल शर्मा नहीं है, भवानी शंकर के नाम से उन्होंने एक लेटर पैड पे हमें शिकायत लिखी थी, जबकि भवानी शंकर ने तो कोई बिड भी नहीं डाली और उसमें पेरोल में भी कहीं नहीं आता है, और वो उदयपुर में हॉस्पिटल में एडमिट है। अब उस आदमी के उसने फर्जी साइन किए या वास्तव में सही है, ये वो आदमी है भी या नहीं है, मैं उसे जानता नहीं और मुझे से कोई लेना देना भी नहीं है। और वास्तव में जिन तकनीकी कारणों से आक्षेप लगाए गए, इसके संदर्भ में उन्होंने सीओ जिला परिषद श्री मोहनलाल जी खटनावालिया को भी एक लिखित में शिकायत दी, और वहाँ से भी मेरे पास एक पत्र आया
तो जिसमें मुझे तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है और उन्होंने अपने जिला परिषद में कार्यरत तातेड़ साहब जो लेखाधिकारी है उनको भेजा। तातेड़ साहब अपने 3-4 मेंबर के साथ आए थे और हमारी अकाउंट्स ऑफिसर है AA2 निर्मला वैष्णव, उन्होंने सारे जितने भी संवेदक थे सभी के डॉक्यूमेंट, जो किसी के 200 पेज थे, किसी के 150 पेज थे, सबका प्रिंट निकाल के रखा हुआ था फाइनेंशियल बिट खोलने से पहले, और एक एक चीज़ यहाँ ला करके उनको दिखाया। जबकि अखबार में वो लिख रहे हैं कि उनको कोई रिकॉर्ड नहीं दिखाया गया। एक पत्रकार महोदय के संवाददाता को किसी को भेजा, कैमरामैन आया था, सभी कमरों में आके फोटो खींच करके गया, जबकि सब जने कार्यालय में मौजूद है, जबकि अखबार में छाप रहे के ताले लगा के चले गए। और जो हम ये कार्यक्रम कर रहे थे, अंदर जो कागज बिखरे हुए थे वो कागज बिखरे हुए नहीं थे। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान पार्ट 2 अभी शुरू हो रहा है, तो सरकार के खुद के निर्देश है कि आचार संहिता लगने से पहले इसके टेंडर फ्लोट करके आचार संहिता लगने से पहले वर्क ऑर्डर जारी करके काम शुरू करना है। उसकी तैयारी हम कर रहे थे और वो काम मैंने कल की तारीख में रात को 12 बजे पहले 29 फरवरी को 14 ही पंचायत समिति, जिसमें एक पंचायत समिति बदनौर ब्यावर जिले में गई है और 4 पंचायत समितियाँ शाहपुरा जिले में गई है, लेकिन अभी 33 जिलों, पुराने 33 जिलों से ही ये कार्यक्रम चलेगा। इसके मद्देनजर मैंने 14 पंचायत समिति के टेंडर फ्लोट किए। टेंडर फ्लोट करने से पहले वित्तीय स्वीकृति जारी करना जरूरी होता है, तो चीफ सेक्रेटरी के निर्देश थे कि 29 फरवरी के बाद जो भी फाइल या सेंक्शंस निकलेगी वो सारी ई फाइल के ऊपर कलेक्टर साहब के थ्रू निकलेगी। तो एमजेएसएम मद में हमारे पास 6 करोड़ रुपए की सेविंग थी एमजेएसएम मद में, जिसे आप कॉन्ट्रैक्ट फंड कह सकते हैं। तो उसमें 6 करोड़ की राशि में जिस विभाग के जितने काम हमने पहले जियोटेक किया जाता है, प्री सर्वे किया जाता है, और जो स्टेट लेवल से अप्रूव्ड पॉइंट्स है उन कामों की हमने तकनीकी स्वीकृतियाँ जारी करके कलेक्टर साहब को ई फाइल पे भेजा सीओ साहब के माध्यम से, और उनकी 2 फेज में स्वीकृतियाँ जारी हो गई। तो अभी कल की तारीख में, कल शाम को कलेक्टर साहब की जनसुनवाई थी करेड़ा मंडल साइड में, उसके बाद रात को 9 बजे के आने के बाद भी उन्होंने वित्तीय स्वीकृति जारी की। कुल अभी तक मिला के हमारे जलग्रहण विकास विभाग के 331 कामों की 4.58 करोड़ की हमने वित्तीय स्वीकृति जारी करवा दी, जिसके कल हमने टेंडर फ्लोट किए। अब ये टेंडर खोलने की तारीख, उसमें अल्पकालीन निविदा सूचना थी जिसका हम DIPR को लेटर भी मेल कर चुके हैं, उसको ई-प्रोक पे डाल चुके हैं, SPPP पोर्टल पे भी डाल चुके हैं। इसमें निविदा खोलने के लिए अल्पकालीन निविदा में हमें मिनिमम 7 दिन का टाइम देना होता है। 7 दिन का हमने टाइम दिया और 8 तारीख को टेंडर खोलने की डेट दी है। अगर किसी कारण से उसमें राजकीय अवकाश होता है तब भी उस दिन कार्यालय खुला रहेगा और उस दिन ये प्रक्रिया काम में ली जाएगी, और 9 तारीख तक हमें उस वित्तीय बिल खोलने के बाद में 9 तारीख को हमें टेंडर जिसके भी खुलता है उसको वर्क ऑर्डर जारी करना होगा। तो ये प्रक्रिया चल रही थी एमजेएसए 2 की। जो कैमरामैन फोटो लेकर के गया उसने ये लिख दिया कि सारे जल्दबाजी के अंदर PM के SY2 के वर्क ऑर्डर जारी करें, जबकि वो PM के SY2